हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। कैपिटल दिया हुआ है 50,000 एंड 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसमें 5 केसेस दिए हुए हैं, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट केस देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। आप सबने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, यहाँ मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सुनिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 35 केस 1। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर उसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट की एंट्री करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 9,000। इसके बाद हम डायरेक्ट इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी नहीं। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 6,000 एंड 3,000। एक्स में हो जाएगा 6,000 एंड वाई में हो जाएगा 3,000। टोटल हो जाएगा 9,000। केस 1 ऐसे ही करेंगे हम। केस 1 में हमें बस ये समझना है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। यहाँ केस 1 का आंसर भी देखिए आ गया। केस 1 प्रॉफिट एक्स 6,000 एंड वाई 3,000। केस सेकंड देखेंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो एंड कंपनी का लॉस हुआ हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, केस सेकंड बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी में लॉस हो तो उस केस में भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं एंड हम उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। ठीक, अगर कंपनी को लॉस हो तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे? हम P&L अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, लॉस होता है तो उसकी एंट्री हम किस साइड करते हैं? डेबिट साइड में करते हैं। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया है? 6,000। ये लिखेंगे 6,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। देखिए इधर हम करेंगे 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3
ये हो जाएगा 4000 एंड 2000। x में हो जाएगा 4000 एंड y में हो जाएगा 2000, टोटल 6000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा समझना है इसमें। केस सेकंड में देखिए क्या कह रहा है कि अगर कंपनी को लॉस हो गया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो जब कंपनी को लॉस हो जाता है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। केस सेकंड भी बहुत सिंपल है। थर्ड केस देखिए, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9000। इसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है एंड प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 9000 का। तो इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। ये तो सिंपल है, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। केस सेकंड में देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम। थर्ड केस हम करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 9000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x एंड y। रेट है 6%, कैपिटल है 50,000, x का कैपिटल है 50,000, 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 3000। यहां लिखेंगे 3000 एंड y का कैपिटल दिया हुआ है 30,000, 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 1800। यहां लिख देंगे 1800, टोटल हो जाएगा 4800। अब हम बैलेंस कर लेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट एंड y कैपिटल अकाउंट। 9000 माइनस 4800, ये कितना हो जाएगा? 9000 माइनस 4800, ये हो जाएगा 4200। 4200 प्रॉफिट आया तो 4200 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2800 एंड सेकेंड वन 4200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1400। थर्ड केस का भी आंसर मैच कर लीजिए, ये भी हमारा आंसर आ चुका है 4200, 9000 एंड 9000। अब हम केस 4 देखेंगे। केस 4 में क्या दिया हुआ है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। ये वाला केस बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड बहुत से बच्चों का ये गलत हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है इसमें एंड प्रॉफिट आया है 3000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस केस में नहीं बनाते हैं? जब कंपनी को लॉस होता है, ठीक। यहां प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाई नेट प्रॉफिट 3000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे तो कैपिटल भी सेम है एंड रेट भी सेम है, तो सेम जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया वही यहाँ पे भी आएगा। तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 आया है ना, एंड यहाँ नेट प्रॉफिट 3000 है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट, उस केस में हम क्या करते हैं? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 3000 एंड 1800,
ये है, इसका हम रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 5:3। रेशियो आप सबको निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता है तो देखिए हम कैसे करेंगे इसका। 3000 डिवाइडेड बाई 1800, 6 3 18 एंड 6 5 30, ये आया 5:3। केस 4 है ना, ये केस नंबर 4। केस 4 में नेट प्रॉफिट आया था 3000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे तो सेम यही आएगा, ठीक। तो यहाँ 4800 आता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा, उस केस में हम पहले रेशियो निकालते हैं एंड फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखते हैं। नेट प्रॉफिट है 3000, इसको हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ये पॉइंट में आंसर आएगा, ये हो जाएगा 1875 एंड सेकेंड वन 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 1125। इसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, अमाउंट हम ये वाला डालेंगे 1875 एंड 1125। फिर से सुनिए हम क्या कह रहे थे कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। हमने रेशियो निकाला, फिर उस रेशियो में हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड वो हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद वाला अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। टोटल हो जाएगा ये 3000। केस 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बार बार ये वाला वीडियो देखो। फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हो गए आप, बट बाद में जरूर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना है इसमें। पांचों केसेस हम करने के बाद एक बार फिर से समझा देंगे। अब हम केस 5 करेंगे। केस 5 क्या दिया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम even if it involves the firm in loss and the profit for the year are 3000। इस केस में प्रॉफिट आया है 3000 बट कंपनी लॉस में जा रही है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, केस 5, ऐसे केस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट आया बाय नेट प्रॉफिट 3000। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट सेम है, कैपिटल सेम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम होगा, यही वाला 3000 एंड 1800। यहाँ लिखेंगे 3000 एंड यहाँ लिखेंगे 1800। टोटल हो जाएगा 4800। अब हम बैलेंस करेंगे तो देखिए डेबिट साइड में ज्यादा आ गया एंड क्रेडिट साइड में कम है, लॉस हो गया ये। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। माइनस करेंगे तो 1800 आएगा। 4800 माइनस 3000, ये हो गया 1800। 1800 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1200 एंड 1800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 600। इसको हम यहाँ लिख देंगे 1200 एंड 600, ये हो जाएगा टोटल 1800। 4800 एंड 4800। केस फर्स्ट क्या दिया हुआ था, इफ द पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट। ये तो बहुत सिंपल है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम नहीं करेंगे उसमें, ठीक। केस सेकंड देखिए, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एंड द लॉसेस फॉर द ईयर। अगर
कंपनी को लॉस हुआ, उस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं पार्टनर्स को, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम नहीं बनाते हैं। केस थर्ड तो सिंपल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है एंड प्रॉफिट आया है, तो ये तो सिंपल था। केस फोर्थ में देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, व्हेन टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट, उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो आया 5:3, फिर नेट प्रॉफिट को हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ आया 1875 एंड 1125, यहाँ हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस 4 तो आप लोग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड केस 5 क्या था, अगर कंपनी लॉस में जा रही हो एंड किसी ईयर में उसका प्रॉफिट हो गया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।